सो हेलो एंड वेलकम टू हमारा क्लासेस गाइस। सो आज की इस वीडियो पे हम स्टार्ट करेंगे मतलब क्लास 8 का एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है तुम्हारा बोट एंड स्ट्रीम का। सो वो कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे आज। सो देखो तुम लोग अच्छे से ध्यान दो, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन के मीडियम से मैं तुमको बता दूंगा कि करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बोला है कि एक स्ट्रीमर है, स्ट्रीमर ट्रेवल्स 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम एज इट टेक्स टू ट्रेवल 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, तुम्हें बोलोगे फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। तो बोल के रहा, अब देखो तुम बोलोगे ये डाउनस्ट्रीम क्या है, ये अपस्ट्रीम क्या है, ये स्ट्रीमर क्या है, ये स्ट्रीम क्या है। तो अब ध्यान से समझना एक बार क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तुमको बोल ये रहा है कि जैसे अगर तुम्हारा एक नदी है, सपोज तुम एक नदी बना लो, सपोज ये तुम्हारा क्या है, नदी है, ठीक है ना। और पानी का बहाव जो होता है, पानी का जो बहाव होता है ना, उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का स्पीड कितना है? चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। जैसे ये तुम्हारा पानी मान लो, इसको पानी मान लो, ठीक है। पानी का बहाव नीचे साइड है, डाउन स्ट्रीम है, ठीक है ना। ये हो गया देखो डाउन स्ट्रीम। मतलब अगर तुम कोई भी बंदा अगर इधर से ऊपर से नीचे जा रहा है ना, अब कोई भी ट्रैवल कर रहा है ऊपर से नीचे तक, तो ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है, समझ में आया ना। और कोई बहाव तो नीचे साइड है, अगर कोई ऊपर साइड जा रहा है ना, तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये हो गया अपस्ट्रीम और ये हो गया तुम्हारा डाउन स्ट्रीम। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो स्पीड, अब पानी जा रहा है ऊपर से नीचे जा रहा है, तो पानी का वो जो स्पीड है ना, तो उसको हम बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और स्ट्रीमर जो होता है ना, वो जो जाता है, स्ट्रीमर मतलब जैसे वर्कर, स्ट्रीमर समझ रहे हो ना, वर्कर जो काम करता है, स्ट्रीमर जो जा रहा है, जो बोट लेके जा रहा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है कि स्ट्रीमर है जो चला रहा है नाव, वो 90 किलोमीटर ट्रैवल किया डाउनस्ट्रीम इन द सेम टाइम। देखो यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें एक चीज फैक्टर ढूंढना पड़ता है कि कैसे इक्वेशन फ्रेम होती है। यहाँ पे तुमको दे दिया है भाई, यहाँ पर सेम टाइम है, यहाँ पे क्या है, टाइम तुम्हारा सेम है, तो हम दोनों का, डाउनस्ट्रीम का अपस्ट्रीम का, दोनों का टाइम को इक्वेट कर देंगे कि दोनों टाइम सेम लगा है जाने और आने में, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि डाउनस्ट्रीम कितना ट्रेवल किया, वो 90 किलोमीटर ट्रेवल किया, और अपस्ट्रीम कितना ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल किया। और स्पीड क्या था स्ट्रीम का? स्पीड था स्ट्रीम का 5, मतलब पानी का जो बहाव था वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में था, ठीक है। तो हम करते हैं, चलो क्वेश्चन स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे पहले कि हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का स्पीड ढूंढ लेंगे। समझ में आना कि जब डाउनस्ट्रीम में जा रहा है तो बोट का स्पीड कितना है एक्चुअली में, क्योंकि पानी का बहाव के साथ और स्पीड हो जाएगा ना, तो वही करेंगे। तो हम क्या किए, बोला है ना फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। तो तुम क्या लोगे, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? तुम बोल दी चलो एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्ट्रीमर जो है ना स्टिल वाटर में जा रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना। तो अगर वो पानी के बहाव के स्टिल वाटर में गया, देखो स्टिल मतलब अगर पानी का बहाव नहीं रहा, तो जो स्ट्रीमर है ना वो बोट एक किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाएगा। बट अगर मैं डाउनस्ट्रीम का निकाल लूँ ना, तो स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, ठीक है ना, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम का अगर मैं निकालता हूँ, तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है कि पानी का बहाव उसका हेल्प करेगा और स्पीड बढ़ाने के लिए, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा। जो यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक्स प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, 5। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ या ना, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना। मतलब तुम जा रहे हो, तुम देखो तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम जा रहे हो पानी की स्पीड से, ठीक है। यहाँ पे मैं मिटा दिया क्या? अच्छा चलो ठीक है। तुम जा रहे हो, इधर बोल रहा है ना कि तुम पानी के स्पीड से जा रहे हो, तुम्हारा डायरेक्शन किधर है, डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम है। तो पानी का स्पीड से, और पानी का स्पीड और तुम्हारा स्पीड, दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा, फिर उसी स्पीड से जाओगे तो और स्पीड बढ़ जाएगा ना, डाउन स्ट्रीम जा रहे हो तो, वही बोल रहे हैं ना। तो इसीलिए हम क्या किए, ये जो तुम्हारा क्या था, ये स्टिल वाटर में बोट स्ट्रीमर का स्पीड था और ये पानी का बहाव था, दोनों का ऐड कर दिया। चीज क्लियर है? अब ऐसे करके हम क्या करेंगे, स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम निकाल देंगे। अगर डाउनस्ट्रीम में जाएगा, अच्छा डाउनस्ट्रीम तो हो गया, अब अपस्ट्रीम निकाल देंगे। जब अपस्ट्रीम जा रहा है मतलब बहाव के अगेंस्ट में जा रहा है, जब बहाव के अगेंस्ट में जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये एक्स माइनस तुम्हारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम 5 माइनस एक्स कर रहे हो या एक्स माइनस 5 करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर जो एक्स है वो क्या है, स्ट्रीमर का है ना, तो हमारे पास जितना भी कंट्रोल की मैं जितना भी स्पीड से गाड़ी चला सकता हूँ, तो हमेशा मतलब ये जो होगा ना, एक्स का वैल्यू बड़ा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, पानी का बहाव से। ये एक लॉजिक है, याद रखना इसको, ठीक है। हाँ कि ना। तो मैं जो बोला हूँ उसको सोचना मैं क्या बोला, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब देखो दोनों का टाइम इक्वल है, तो मैं टाइम इक्वेट कर देता हूँ। और तुमको पता है स्पीड डिस्टेंस और टाइम रिलेशन क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। सिंस मुझे दोनों का टाइम सेम दिया गया है यहाँ पे कि टाइम इक्वल है, तो टाइम के अकॉर्डिंग टाइम के फॉर्म में इक्वेशन बनेगा। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई
स्पीड, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो मैं दोनों का निकाल दूंगा, ठीक है। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, ठीक है ना, अपस्ट्रीम में कितना टाइम लिया वो निकाल देता। तुम ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम टेकन फॉर 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ऐसे भी कर सकते हो, अपस्ट्रीम भी कर सकते हो, ठीक है। मतलब तुम स्टेटमेंट लिखने का बोल रहा हूँ मैं। तो टाइम टेकर टेकन इन अपस्ट्रीम कितना होगा, टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अपस्ट्रीम में स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना कवर किया था, 60, तो मैं ऊपर में 60 डाला। और अपस्ट्रीम में टाइम कितना था, टाइम तो चलो हमें निकालना है, अपस्ट्रीम का स्पीड क्या था, अपस्ट्रीम का स्पीड था x-5। चीज क्लियर है कि नहीं, ये हो गया मेरा टाइम। अब दूसरा क्या बोला है, अब दूसरा क्या बोला, ध्यान समझना, दूसरा बोला है हम टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम निकालेंगे, कि कितना जब डाउनस्ट्रीम गया तो कितना टाइम लिया वो डाउन स्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम जब गया तो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना था, कितना ट्रेवल किया वो 90, और कितना स्पीड था x+5। क्लियर नहीं, ये टाइम है, और टाइम कितना होगा, आवर में होगा, क्योंकि किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं हम लोग, तो दोनों का आवर। चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब देखो दोनों का टाइम इक्वल है, हमें दिया हुआ है कि दोनों सेम टाइम में कवर कर रहा है दोनों, हाँ कि ना, दोनों सेम टाइम में कवर करा ना इतना इतना डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो करेंगे हम, यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखो मेरा जो दिया है, एक है हमारा क्या, ध्यान समझना, एक है हमारा 60/x-5, ये जो है 60/x-5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 60/x-5 इज इक्वल्स टू 90/x+5, क्योंकि टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम और टाइम टेकन अपस्ट्रीम दोनों सेम था, इसलिए इक्वेट कर दिया। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले हम काट देते हैं, देखो 0 0 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उधर मल्टीप्लाई होगा तो x+5 हो जाएगा, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 3 × x-5 इन ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको खोल दो तो 2x+10, इधर खोलोगे तो 3x-15। तो मैं, मुझे x को पॉजिटिव रखना है, मैं 2x को इधर शिफ्ट करूंगा, -15 को इधर शिफ्ट करूंगा, तो मेरा आ जाएगा क्या, 10+15, इधर आ जाएगा मेरा 3x-2x, डायरेक्टली x लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आ गया क्या, 25। एक्स का वैल्यू कितना मिला, एक्स का वैल्यू मिला 25। एक्स क्या था मेरा, स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर, तो वही तो ढूंढने बोला गया था ना, हमें तो वही बोला था ना कि स्टिल वाटर में ढूंढो कितना स्पीड है, उसी को तो हम एक्स मान के चले थे। तो हमारा आंसर मिल गया, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीमर स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर इज 25 किलोमीटर पर आवर। खत्म, ठीक है, चलो।